जय हिंद दोस्तों। आज की हम इस वीडियो में लाए हैं आप सभी के लिए कक्षा 10 की एनसीईआरटी की बुक के साइंस के क्वेश्चंस, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। इसमें पहले हम सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे, फिर उसके बाद इससे संबंधित सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो कृपया वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इसमें हमारा पहला है कि प्राणियों में विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय तंत्र अंतःस्रावी तंत्र द्वारा होता है। पादपों में जैविक क्रियाओं का रासायनिक समन्वय भी होता है। अगला पॉइंट है हमारा तंत्र की संरचना। तंत्र होता है जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई तंत्रिका कोशिका को कहते हैं। तंत्रिका कोशिका को हम 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें हमारा कोशिका काय, साइटोन, द्रुमिका या वृक्षकांत डेंड्रिट्स तथा तंत्रिकाक्ष एक्सोन कहते हैं। तंत्रिकाओं में उद्दीपनों एवं प्रेरणाओं का प्रसारण विद्युत रसायन आवेश के रूप में द्रुत गति में होता है। अगला पॉइंट हमारा 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य में जो खाली का स्थान होता है उसको हम बोलते हैं अंतःग्रथन या अंग्रेजी में बोलते हैं सिनेप्स। अंतःग्रथन पर उद्दीपन प्रेरणा का संचारण न्यूरो हार्मोन्स द्वारा होता है। अगला पॉइंट है हमारा अनेक वाह उद्दीपनों के कारण होने वाली अनुक्रिया को प्रतिक्रिया कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियमन मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड द्वारा होता है। मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, जिसमें अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है उसको हम प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम कहते हैं, जो हमारे सोचने, स्मृति, विचार करने, चेतना यानी कि हम सचेतन सेंस तथा तर्क शक्ति यानी रीजनिंग सीखने का केंद्र माना जाता है प्रमस्तिष्क को। और जो जितनी हमारे शरीर की अनिच्छुक क्रियाएं होती हैं, जैसे भूख लगना, उल्टी होना, ये सभी को नियंत्रण कौन करता है? डायएन्सेफेलोन जो मस्तिष्क का भाग होता है ये करता है इसको। जो शरीर का संतुलन तथा आसन को बनाए रखने का कार्य करता है हमारा अनुमस्तिष्क सेरेबेलम, जो पश्च मस्तिष्क का भाग होता है। पादप हार्मोन का संश्लेषण तने और जड़ के शीर्ष भागों में होता है। ये विस्तृत होकर अन्य भागों की क्रियाओं का नियंत्रण तथा समन्वय करते हैं। मुख्य पादप हार्मोन दोस्तों होते हैं 5, जिसमें ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन ये मुख्य पादप हार्मोन्स होते हैं, जिसमें एथिलीन हमारा गैसीय हार्मोन होता है और एब्सिसिक अम्ल होता है जो पत्तियों को जड़ने में पेड़ों की सहायता करता है। अगला है हमारा पॉइंट परिमाप, आयतन तथा शुष्क भार में स्थायी एवं अपरिवर्तनीय परिवर्तन को वृद्धि कहते हैं। तो वृद्धि की परिभाषा क्या होती है? और किसी के परिमाप में या आयतन में या शुष्क भार में स्थायी या अपरिवर्तनीय जो चेंज होता है उसको हम वृद्धि बोलते हैं। ऑक्सिन कोशिका का विभाजन करता है, यानी नई सेलों का निर्माण करता है, पेड़ों की वृद्धि यानी लंबाई अर्थात दीर्घीकरण करता है, शीर्ष प्रमुखता करता है, अनुवर्तनी गति, विलगन, अपतरण निवारण, अनिशेष फलन आदि क्रियाओं को प्रभावित एवं नियंत्रित करता है हमारा ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन के असमान वितरण के कारण अनुवर्तनी गति होती है, जैसे प्रकाशानुवर्तन गति और गुरुत्वानुवर्तन गति। दोस्तों हमने आपके लिए वीडियो के अंत में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रखे हैं जो आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अगला है अनुकुंचन गतियाँ। अनुकुंचन गतियों में उद्दीपन गति की दिशा का निर्धारण नहीं होता है। ये गतियाँ सदैव पार्श्व असममित अंगों में पाई जाती हैं। अब देखेंगे हम जिबरेलिन हार्मोन, जो पादप हार्मोन में इम्पोर्टेंट हार्मोन है। यह अंगूर के गुच्छे और अंगूर को लंबे
करने में सहायता करता है। साइटोकाइनिन हार्मोन और ऑक्सिन हार्मोन का उपयोग करके ऊतक संवर्धन द्वारा नए पादप विकसित करते हैं। एथिलीन, जो एथिलीन हार्मोन है, जो गैसीय हार्मोन होता है, यह फलों को पकाने में सहायता करता है। अगला है हमारा, प्राणियों में अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन स्रावित होते हैं। ये प्रोटीन्स, स्टेरॉयड्स, एमिनो अम्ल के व्युत्पन्न होते हैं। इनका वितरण रक्त द्वारा होता है। ये केवल लक्ष्य कोशिकाओं को ही प्रभावित करते हैं। मानव में पाई जाने वाली मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां निम्नलिखित हैं, जैसे पीयूष ग्रंथि है, अवटु ग्रंथि जिसको हम थायराइड ग्रंथि कहते हैं, परावटु ग्रंथि जिसको हम पैराथायराइड ग्रंथि कहते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, वृषण, अंडाशय, थाइमस ग्रंथि आदि। थाइमस ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन को कहते हैं थायरोक्सिन हार्मोन, जो हमारे हार्मोन शरीर की उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन करता है। अगला है हमारा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को कहते हैं मास्टर ग्रंथि। इससे वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, जो किसी की हाइट बढ़ाने में सहायता करता है, जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाओं का नियमन करता है। अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि के मेडुला से स्रावित न्यूरो हार्मोन एड्रेनलिन एवं नॉर एड्रेनलिन शरीर को संकटावस्था में उग्र प्रतिक्रिया के लिए तैयार करते हैं। अग्नाशय की लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं से स्रावित इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। तो दोस्तों हम इसमें देखेंगे एनसीईआरटी किताब में सभी महत्वपूर्ण जो प्रश्न दिए हुए हैं, हमारे सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं अनुमस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियमन, जल संतुलन तथा भूख नियंत्रण आदि अनिच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है? उसको बोलते हैं हम डायएन्सेफेलॉन। सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो इसका सही आंसर हमारा 1300 से 1400 ग्राम। मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित है? तो हमारा सही आंसर है प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं हो रही हैं तो उसके तंत्र का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हुआ है? सही आंसर हमारा मेरु रज्जु। मेडुला ऑब्लांगेटा नियंत्रण करता है, तो सही आंसर हमारा अनैच्छिक क्रिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में मेरु रज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं कितनी होती हैं? तो वो होती हमारी 31 जोड़ी, यानी 62 तंत्रिका पाई जाती हैं। मादा लिंग हार्मोन को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम एस्ट्रोजन हार्मोन। उस हार्मोन का नाम लिखिए जो बिना निषेचन के बीज रहित फल प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होता है। उसको कहते हैं हम ऑक्सिन्स हार्मोन। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन होता है हमारा जिबरेलिन। इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, तो इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं से। अगला क्वेश्चन है, हिंदू वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, तो जो वृद्धि हार्मोन होता है हमारा पिट्यूटरी अथवा पीयूष ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन है, पुरुष के वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम क्या है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन हार्मोन या एंड्रोजन हार्मोन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस हार्मोन की कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं शुगर की जो बीमारी होती है वो होती है हमारी इंसुलिन की कमी से। पीयूष ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मस्तिष्क के अधोतल पर। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य कौन सा पादप हार्मोन कोश का विभाजन में सहायक होता है? सही आंसर हमारा साइटोकाइनिन। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीटोसिन का स्रावण होता है, तो जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है उसका स्रावण कहाँ से होता है? तो होता है हमारा पिट्यूटरी ग्रंथि से। निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन नहीं है?
तो इसका सही आंसर हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन, जो मादा यानी फीमेल यानी लेडीज में पाया जाता है। पतझड़ से संबंधित हार्मोन कौन सा है? तो ये पतझड़ से संबंधित हार्मोन होता है हमारा, वो होता है F6 हार्मोन। पीयूष ग्रंथि के पश्चपाली से स्रावित हार्मोन कौन सा है? तो ये पीयूष ग्रंथि है, उससे निकलने वाला हार्मोन का नाम है वैसोप्रेसिन। मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो वो है हमारी पीयूष ग्रंथि, जो मस्तिष्क में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, उन्मुख होने वाले पादप प्ररोह को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम फोटोट्रोपिज्म। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम तथा फास्फोरस के उपापचयन के नियंत्रण हेतु हार्मोन स्रावित होता है, तो ये होता है हमारा पैराथायरॉयड ग्रंथि से। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो जो हमारा थायरोक्सिन की कमी से होता है घेंगा रोग, ये गले से संबंधित रोग होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? तो जो पादप हार्मोन है वो हमारा है साइटोकाइनिन। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम सिनेप्स। मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों ये NCERT के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके हर एग्जाम में इम्पोर्टेंट होने हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, तो मस्तिष्क हमारा सोचने के लिए उत्तरदायी होता है, हृदय स्पंदन के लिए और शरीर के संतुलन के लिए। तो सही आंसर होगा हमारा उपरोक्त सभी। मनुष्य की भंगिमा और संतुलन का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका सही आंसर हमारा अनुमस्तिष्क। अगला क्वेश्चन हमारा, पराग नलिका की अंडाणु की ओर वृद्धि का कारण क्या होता है? तो उसका नाम है रसायनावर्तन। तो दोस्तों ये आपके लिए सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको सभी वीडियो मिल जाएं। अगला प्रश्न हमारा, पौधों पर से परिपक्व पत्तियों और फलों का झड़ना किस पदार्थ के कारण होता है? तो जो पत्तियां और फल झड़ते हैं पौधों से, कौन से हार्मोन के कारण झड़ते हैं? तो जो होता है हमारा F6 अम्ल। अगला प्रश्न है, दो न्यूरॉन्स के मध्य संगम स्थल को क्या कहते हैं? तो जो दो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, उनके मध्य में जो स्थान होते हैं उसको हम बोलते हैं हम सिनेप्स बोलते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है हमारा, मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहते हैं? तो हम बोलते हैं पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि। निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि बाह्य एवं अंतःस्रावी दोनों होती है? तो उसका सही आंसर हमारा अग्नाशय। जो अग्नाशय ग्रंथि होती है ये हमारी मिश्रित ग्रंथि होती है, जो अंतर ग्रंथि और बाह्य स्रावी ग्रंथि होती है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।